जड़ावाला सानहे में एक बच्ची की शादी के जहेज़ का सामान लूट लिया गया, जिस पर पादरी बाबर ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मज़ीद बता रहे हैं फैसलाबाद से तारिक भट्टी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन जड़ावाला में और आज से 4 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा सान्या इधर हुआ था मसीही बरादरी पे कि इन पर तशद्दुद भी किया गया और इनके घरों को आग भी लगा दी गई और कुछ जो इनका कीमती सामान था उसको भी उठाकर वो घरों को ले गए। आइए हमारे साथ एक मसीही फैमिली मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके घर के क्या क्या नुकसानात हुए हैं और इसके बारे में इनका क्या कहना। आइए हम इनसे जानते हैं। भाई हमें सुबह उन्होंने ऐलान किया है कि 6 बजे आप लोगों ने ये घर छोड़ दें, हमने हमला करना है, आप लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, कुरान जलाया है। तो वो आ रहे हैं, रेला आ रहा है, बच्चों सब सोए हुए थे, जैसे भी किया हम सब लोग निकल गए हैं और सारे भागे हैं। किसी ने जूती पहनी है, किसी ने दुपट्टा लिया नहीं लिया, सब भाग गए हैं। जब वापस आए तो ये हालात थे, घर के जला हुआ था, सारा सामान जला हुआ था, कोई चीज़ बाकी नहीं है। हमारे बच्चे इतने डरे हुए हैं, मेरा छोटा बेटा है वो कहता है अब मैंने स्कूल ही नहीं जाना, इस कदर उसके अंदर खौफ पैदा हो गया हुआ है। मेरी नंद का जहेज़ बनाया हुआ था, कुछ ले गए हैं, कुछ जला के चले गए हैं। हमारा 3 मंजिला का घर है, वो तीनों का तीनों मंजिलें हमारी गिर गई हैं। आप घर देख सकते हैं, ये कमरा देखें जो कि अब ऐसे जैसे किसी जिन्नों का कमरा होता है, इस कदर बुरा हाल हुआ है। जहाँ हम सुबह से शाम तक इधर ही गर्मी में रहते हैं, ये हाल है। हमारी बिजली ख़त्म हो गया, ना गैस है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। मोटर तक उतार के ले गए हैं, पानी वाली भी, हर चीज़ ले गए हैं, कुछ जला दिया है, कुछ ले गए हैं। और भाई जो मेरी छोटी बहन का जहेज़ ले गए हैं ना भाई, सब कुछ ले गए हैं। जैसे चर्च का सारा कुछ जलाया है, उसी तरह हमारे घर का भी सारा कुछ जलाया है। और कुछ जब चर्च के चीज़ें जलाई हैं, घर की भी चीज़ें जलाई हैं, उसके बाद बाहर धुआं हो गया और हमारे घर की सारी जो चोरी उन्होंने की है, जितना कुछ था ना सारा लूट के ले गए हैं। कपड़ों के ट्रंक, हमारे पास कपड़े तक नहीं छोड़ के गए, कपड़े जूतियाँ हर चीज़ ले गए हैं, खाने पीने के बर्तन भी ले गए हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं छोड़ के गए, हर चीज़ ले गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बाबर भट्टी, पादरी बाबर भट्टी, मैं पिछले दिनों में भी यहाँ पे विज़िट पे आया था। तो आज जब दोबारा दूसरे दिन मैं विज़िट पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ ना कोई पेट्रोल किस्म की चीज़ फेंकी गई है, बल्कि देखिए कि ये पंखा जो है इन पर ऐसा केमिकल फेंका गया है कि छतें भी सारी टूट गई हैं। ना तो हमारे मसीह जो बहन भाई हैं वो दहशतगर्द हैं, ना इन पर कोई आज तक ऐसी FIRs हैं कि ये टेररिस्ट किस्म के लोग गिने जाएं। मैं चाहता हूँ आला हुक्मरानों से कि मेरा ये उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि ये पहली दफ़ा जुल्म नहीं हुआ जड़ावाला में, इससे पहले भी बहुत दफ़ा जुल्म होते रहे हैं और हमारी मसीही बरादरी बेचारी सह कर जो है वो मर जाती है, लेकिन कोई भी बात थोड़ी देर के लिए तसल्ली के लिए आता है और बाद में कोई भी तसल्ली के लिए नहीं आता। तो मैं चाहता हूं कि जो आज हमारे भाई नुमाइंदे हमारे पास पहुंचे हैं सिटी न्यूज़ वाले, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारा ये पैगाम जो है, हमारा ये जो हम बोल रहे हैं, इसको कोशिश करें कि आला अफसरान तक, हुकूमतों तक, बाहर की कंट्रियों तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई भी आइंदा हमारी बस्तियों पर, हमारे चर्चिज़ पर ऐसा कोई भी हमला ना हो सके कि जिसकी वजह से हम सब से के सब परेशान हों। हाँ जी, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, लेकिन यहाँ के जो हालात देखें और हालात देखकर यकीन करें कि मेरा जो दिल है, जो मेरी रूह है, कांप उठी है। ये जो मंज़िल है ये मेरे से बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। ये मैं यूँ समझे कि मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा, ये पहली दफ़ा हुआ है इतना बड़ा ये जो चांसेस हुआ है ये। और लेकिन मेरे जो है अंदर से मेरा दिल टोटल टूट चुका है ये जो हालात देखकर। बिल्कुल ना यहाँ पे खाना है, ना कोई खाने का बर्तन है, ना कोई बैठने की जगह है और ना ही पंखे हैं और बिल्कुल बिजली तक यहाँ नहीं है। और ये मैं इन पे हैरान हूँ कि ये लोग कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। बहुत मुश्किल यहाँ की सिचुएशन है। तो कैंडली मेरी यही हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनके लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ जल्द ज़रूर किया, जल्द से जल्द कुछ किया जाए। थैंक यू। खुदा उनकी सलामती आप सब पे हो। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है और ये पैगाम है कि जो हमारे मसीही लोग इस वक्त गम की, करब की, दुख और मुसीबत की हालत में हैं, आप खुदा का खौफ खाइए इनको पर। एक बार आप इधर आके देखिए तो यकीन जाने आपको पता चले कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। ये ऐसे है जैसे कि एक इंसान ज़िंदा कब्र में डाल दिया जाए, ऐसी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इनकी भी है।
ठीक है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप अपना दिल खोलिए और इनकी मदद कीजिए। इनकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और खुदावंद आप लोगों को इसके वसीला से बहुत ज़्यादा अता फरमाए, आमीन। जैसा कि आपने सुना कि इस फैमिली ने यही दुहाई दी है कि हमारे घर को जला दिया गया है, हमारी बच्चियों का जो सामान है, जो जहेज़ का सामान है, उसको ये चोरी करके ले गए, उठा के ले गए। और जो पादरी बाबर भट्टी साहब थे, उनका यही कहना था कि ना तो हमारे मसीह बरादरी में कोई दहशत गर्दी है और ना कोई टेररिस्ट है, तो लिहाजा इनकी तमाम